दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि काल के स्त्रीलोक के पिंजरे में किस तरह से हम आत्माएं आकर भटक रही हैं और क्या वजह थी जो हम यहाँ पे आके फंस गए और अपने घर का रास्ता हम खोज नहीं पाते। और इस ज्ञान की पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग श्लोक में बांट के बनाएंगे, जैसे कि श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3। तो आइए श्लोक 1 शुरू करते हैं। जब ब्रह्म ज्योतिष निरंजन तप कर रहे थे, यानी काल ब्रह्म, जब काल ब्रह्म तप कर रहे थे, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, काल ब्रह्म कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, जिनका नाम था काल ब्रह्म, और उनके भी पिता का नाम था परमाक्षर ब्रह्म, जो जिसे हम अपने सतलोक के पिता मान सकते हैं। हम उन प्रभु के पास रहते थे सतलोक में। वो परमाक्षर ब्रह्म का लोक था सतलोक। ये जो है ये काल का लोक है। काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, जिन्होंने खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की भी परीक्षा ली थी। हम तो इंसान है, हमारी तो औकात है। हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पे आसक्त होकर इसे हृदय से चाहने लगे, जो कि हर किसी से भूल हो जाती है। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष यानी परमाक्षर ब्रह्म से हम विमुख हो गए। जैसे कि दोस्तों आजकल जैसे कि होता है ना कि एक जगह जैसे रहते रहते इंसान काफी बोर सा हो जाता है, चाहे वो उसकी भलाई के लिए हो। वो सोचता है कि नहीं, यहाँ तो इतने दिन बोर हो गए, वहां चले, वहां जाए, ऐसे भटकना, बस ये भटकना ही होता है और कुछ नहीं होता। इसी तरह से हम उनसे विमुख होकर काल ब्रह्म की तपस्या से प्रभावित हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए, यानी सत्य से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति सर्वरूप से नहीं हटी। हमारे प्रभु परमाक्षर ब्रह्म ने काल ब्रह्म से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। काल ब्रह्म ने कहा, पिताजी यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से दीप प्रदान करने की कृपा करें। संत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। ये दोस्तों संत कबीर यानी जैसे पांच संत थे। एक का नाम था कबीरदास, दूसरे का नाम था संत कबीर। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ करना चाहिए, खाली ब्रह्मांड तो किस काम के। यह विचार कर सतयुग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि उसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा है। तब सतपुरुष कबीर ने कहा कि ब्रह्म, मैं तेरे तप के प्रति फल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जब तक साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वयं इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वो जा सकता है। युवा कबीर, जिसका नाम था संवर्त कबीर। दोस्तों जो 5 संत बताए गए थे उसमें से 30 नंबर के संत है। समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। पिताजी से मतलब दोस्तों ज्योति निरंजन ने परम अक्षर ब्रह्म से कहा, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? पूछा ज्योति निरंजन जी। हम सभी हंस जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, हमने ही कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें, यानी यदि परम अक्षर ब्रह्म आज्ञा दे, तब काल प्रभु समर्थ कबीर के पास गए तथा सभी बातें बताई। तब कबीर आदमी ने कहा कि मेरे सामने सभी स्वीकार करेंगे तभी मैं आज्ञा दूंगा। तब काल ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म और कबीर अमित योजा, जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, दोनों हम सभी आत्माओं के पास आए। संत कबीर देव ने कहा कि जो भी हंस आत्मा कबीर देव के साथ जाना चाहती है, संत कबीर देव ने कहा कि जो भी हंस आत्मा काल ब्रह्म के साथ जाना चाहती है, हाथ ऊपर करके स्वीकार करें। अपने पिता यानी परम अक्षर ब्रह्म के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई।
किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हम जाना चाहते हैं। काफी समय तक ऐसे ही सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद एक हंस आत्मा ने साहस किया और उसने कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसी के देखा देखी जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हुई है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकार दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योतिष निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने के लिए स्वीकार किया है, मैं उन सभी आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योतिष निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। कुछ समय तक ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही होया करते थे। इस श्लोक को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि परमात्मा ने किस तरह से किन किन हंस आत्माओं को मेल और फीमेल में बांटकर इस काल ब्रह्म के लोक में भेजा।